औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, तमाम जो यहाँ मौजूद हैं, जो दूर बैठे हैं, जो आज सुन रहे हैं, जो कल को सुनेंगे, कुछ दिनों के बाद को सुनेंगे, तमाम को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, दुनिया का कोई भी काम हो, उसमें जब ये बात चल दे कि मैं दूसरे से बेहतर हूँ, एक सिद्धबाजी में ले लिया जाए। इख्तलाफ को तो बेहतर कहा गया है। किसी भी काम में इख्तलाफ करने को तो बेहतर कहा गया है। जब कोई फरीक उसमें से झूठ बोलने पर उतर आए तो मेरा ख्याल है कि उस आदमी के सवाल का जवाब भी नहीं देना चाहिए। को हर तरह से, हर लिहाज से वो आदमी अपनी जीत चाह रहा है, चाहे उसको झूठ बोलना पड़े, चाहे कुछ करना पड़ जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम समझते थे एक बहस चल रही है, तो उसमें हम एक दूसरे को नज़रियात को समझ के हम एक दूसरे की सलाह कर लेंगे, और कोई अपनी अपनी जगह पर दलाइल दे रहा था। ठीक मामला चल रहा था, जबकि हमने समझा अब ये झूठ बोलने पर आ गए हैं। वो बातें जो हमने कभी वो की नहीं, वो बातें मंसूब कर दी जाएं, तो फिर मेरा ख्याल है कि ऐसी बहस से किनारा कशी ही बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाह अब हकीकत खुलकर इस तरह सामने आ गई है। अब कोई झूठ भी बोलेगा, लोग जान जाएंगे कि ये बात गलत कर रहा है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह हकीकत तिब को इस तरह बयान किया, इस तरह समझाया कि अब लोगों की समझ में आनी शुरू हो गई, और वो समझना शुरू हो गए। वो आगे से सवाल करने लगे, तो फिर इनको फिक्र हुई, हमारे दोस्तों को पता नहीं किस चीज़ की फिक्र हुई। अब वो मालूम नहीं किस चीज़ को बचा रहे हैं। क्या तिब की फिक्र हुई कि ये आदमी इसमें घुसाया है और सब तबीबों का सत्यानाश कर देगा, इल्म का बेड़ा गर्क कर देगा, ये फिक्र हुई या कुछ और फिक्र हुई कि क्या किया जाए? फिक्र तो हुई, मगर किस बात की फिक्र हुई? कि तिब को बचाना चाह रहे हैं या अपनी गद्दियों को बचाना चाह रहे हैं? हमने इलाज मुआवजे में जब भी बात की है, हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह को सामने रखा, उनकी ही बात की है। माशाल्लाह वो भी जो करते हैं अगली तहरीक की दुआई की,
वो भी हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैहि की बात को सामने लाते हैं। मगर फ़र्क सिर्फ इतना है, अगली तहरीक की दुआई पर हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैहि ने लिखा, जिसको नहीं इल्म, नहीं आता, नहीं जानता, वो अगली तहरीक की दुआई दे ले। हम हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैहि की उस बात की बात करते हैं जिसमें कहा कि बस इसी में शफा है। दोनों बातें हजरत की। अब देख लो भैया, आपने किधर जाना है। जो नहीं जानता वो अगली तहरीक की दुआई दे ले। हमने कहा था पिछली दफा भी कहा कि हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैहि ने किस जगह पर फरमाया, क्योंकि एक हजरत हमारे माशाल्लाह तिब के अच्छे उस्ताद हैं, उन्होंने फरमाया ये एमरजेंसी इलाज के लिए है। हजरत साहब ने फरमाया कि एमरजेंसी कर लो, फिर असूल इलाज पर आ जाओ। किस जगह पर ये बात की? ये मानते हैं कि ये भी किया हजरत ने, कोई एक जगह पर, कोई दो जगह पर, जगह जगह पर यही किया। मगर ये बात कहां फरमाई? ये होगा, हजरत ने कहीं फरमाया होगा, हमें नहीं इल्म, हमें यार वो बता दिया जाए फलां किताब के फलां सफ़े पर हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैहि ने ये फरमाया है कि पहले वो जल्दी से उसका इमरजेंसी कर लो, बाद में कोई और दवाई दे दो। ये बताएं हैजा ख़त्म होने तक वही दवाई दी या एक दो खुराकें देने के बाद फिर किसी और तरफ चले गए थे? टीबी की ठीक होने तक जो दवाई दी आखिर तक वही दवाई दी या कि उससे पहले हटकर किसी और दवाई पर हजरत आ गए, किसी जगह पर दिखा देगा? हमें कोई बात नहीं, हम बात मान लेंगे, मगर इनके वो जो क्लासों के 12, 13, 14 क्लासों नंबर क्लास की जो की हुई हैं, तो या शायद पता नहीं किसी जगह इन्होंने फरमाया ये एमरजेंसी इलाज है। जो राणा बात कर रहा है उन्होंने लफ्ज तो ये नहीं कहे, मगर जो हम बात कर रहे हैं हमारी बात पर कहा कि ये एमरजेंसी इलाज है। हजरत साबर ने भी किया, मगर साथ फरमा दिया कि एमरजेंसी करके फिर तरीके इलाज पर आ जाओ। वो कौन से तरीके इलाज पर आए हैं बाद में वो साबित करते हैं। कहीं ये फरमाया, ये लफ्ज कहे तो बता दें। यार यहाँ तो नाम बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे, मनाजरे जीत लेंगे, बातें जीत लेंगे, क्या कल क़यामत को अल्लाह के हाँ नहीं पेश होना? ये लफ्ज़ झूठ बोल बोल कर। जब हम बात करते हैं एक ही तहरीक की, उसमें पहला लफ्ज़ कीमियाई मशीनी और दूसरा जो है वो कीमियाई है। दो मादे हैं हर तहरीक के अंदर। जैसे गुद्दी उजलाती, उसमें हरारत भी है, खुश्की भी है। हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया वो जो खुश्की है उसी को बढ़ाने में शफा है।
वो कीमियाई, तो कहते हैं जनाब कीमियाई की बात इनकी ले तो फिर तो इसकी कीमियाई फलानी बनती है, फलान की फलान। यार उसकी तो बात ही नहीं हो रही। खुदा का खौफ करो, अल्लाह पाक के हाँ हम सब ने ही जाना है। बात तो हो रही है एक तहरीक की, किसी भी एक तहरीक की। जो दूसरा लफ्ज है कीमियाई है, वो तहरीक मशीनी हो चाहे वो कीमियाई हो उज़व के लिहाज से, मगर ये अकेली अकेली तहरीक की बात है। जो भी दूसरा लफ्ज है वो कीमियाई है। पहला लफ्ज कौन सा है? मशीनी। जो उज़व के साथ जिसका वास्ता है, दूसरे का खिलत के साथ है, खून के साथ है, और उसी को बढ़ाने में शफा है। और सिर्फ शफा नहीं कहा, बस बस मोहर लगा दी कि इसी में शफा है। वहां तो फिर भी एक जगह पर हम ढूंढ ढांड के तो आपको दिखा देंगे। कैदर ने कहा जो नहीं जानता वो अगली तहरीक की दवाई दे ले। कब तक हमने ना जानने वालों में रहना है? हमारा मकसद आपकी ये जो जवाब देने में बहुत पीछे रह गया। मैं समझिए आज एक हम आखिरी क्लास कर रहे हैं इनके जवाब देने में। अब जान गए हैं लोग कोई कहां बैठकर किस जगह पर झूठ बोलता है। आज दुनिया पाकिस्तान में खासकर हकीकत तिब की वजह से एक हलचल मची हुई है। मुल्क गिर दौरे हो रहे हैं। अभी उसकी खबर तो नहीं मेरे तक पहुंची, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मगर जहां भी ये लोग जाएंगे लोग सवाल करेंगे। अब हकीकत ने जबान दे दी है। ये नहीं है आप जैसी चाहे बात करें, जानने वाला कोई नहीं है, वो अमन न सदक न कहता रहेगा। अब नहीं ऐसा चलेगा। आप लोग आपको पूछेंगे, आप पर सवाल करेंगे। हमारा मकसद इनके सवालों जवाब में, इनके इल्जाओं में जरा पीछे रह रहा है। पिछली दफा उस मकसद को मैंने थोड़ा खोल के बताया, समझाया, तो आज मैं उसी पर बात करनी चाह रहा हूं। हमारा मकसद सिर्फ ये 4 दिन की दुनिया ही के लिए नहीं है। हम अतिब्बा के रास्ते को, इलाज मुआवजे को दुरुस्त करने में क्यों लगे हुए हैं। आज पूरी दुनिया को एलोपैथी ने अपनी चक्कर में लिया हुआ है। पूरी दुनिया, उसमें मुसलमान हो, काफिर हो, हिंदू, ईसाई, कोई भी हो, पूरी गिरफ्त है उनकी। अब उनको कोई जरूरत नहीं आप पर एटम बम बरसाएं या कुछ और करें। किसी भी मुल्क की वो अद्वियात बंद कर दें, एक दिल की अद्वियात बंद कर दें, हजारों नहीं लाखों मौतें एक मुल्क में हो जाए। ये तमाम हुकूमतें गोडे टेक जाएंगी। वो शुगर की दवाई बंद कर दें,
तो वो कितनों की मामलात बिगड़ेंगे। पहले भी उनकी अद्वियात का मुश्किल इलाज है, मगर सहारा में दे रहे हैं। हम हकीकत के तहत इस बात को समझ गए हैं कि हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के फार्माकोपिया में और ये कानून शफाक जिसको मैं कहता हूं, तहरीक तहलील तस्कीन असल ये है। इसके मुताबिक तहरीक को समझकर, नबज को समझकर, करूरे से तहरीक का मुकम्मल करके दुनिया का कोई मर्द इसके आगे ठहर नहीं सकता, चाहे वो गुर्दे फेल होना हो, चाहे वो कोई भी नाम ले ले। अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम मसाइल जिसमें थायराइड है, जहर लिखा होता है, वो दवाई देते हैं, खाते हैं लोग। हमने तहरीक मुकम्मल तरह से समझी। और यह भी मैं अर्ज कर दूं कि थायराइड आज तक मेरे पास 3 नब्जों में आया। जुलाती गुद्दी, गुद्दी जुलाती, गुद्दी साबी में आया। उसी के मुताबिक दवाई देगी दी। जुलाती गुद्दी पर असाबी गुद्दी दवाई से, मलैयल से ये खत्म हुआ। गुद्दी जुलाती तहरीक में 4 नंबर जिसको कहते हैं, 1 नंबर दवाई देने से मलैयल ये खत्म हुआ। और गुद्दी साबी 2 नंबर तहरीक की दवाइयां देने से खत्म हुआ। ये तो एक ही बात कर रहा हूं। शुगर का इलाज ये हकीकत वालों ने मुतारफ करवाया। इसको आगे पीछे कर लेना, शुगर को कमी पेशी करेले खिलाकर, तो मां डाल के ये करके आगे पीछे तो कर लिया, क्या खत्म हुई? अल्हम्दुलिल्लाह हर तहरीक में पाया इसको, शुगर को। ये 3 नंबर की ये दवाइयां जो ज्यादातर बनाते हैं, उसमें ये डाल वो डाल, करेले, तुम्मा, मसब्बर, जो चीज मिली कड़वी वो डाल दी। बहुत बड़े बड़े ब्रांड बने और दवाइयां बिकी, बेच रहे हैं अब भी। क्या किसी से ये करने से शुगर खत्म हुई? किसी एक नुस्खे से कोई शुगर खत्म हुई तो वो नुस्खा पेश करे, बताए। और नुस्खा ना बताए, ये बताए कि मेरे इस नुस्खे से ये ठीक हो गया, ये ठीक हो, कम पेशी हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी के लिए जान छूट गई इसी कानून शफा के तहत चलते हुए। अलगर्ज बात यह है कि दुनिया की कोई मर्द जिसको पहले आपने सुना भी नहीं, पहली दफा वो नाम सामने आया, आपने तहरीक को मुकम्मल किया, जिसका आज हमारे तिब्बा को शौक ही नहीं। नफस से करें, नहीं कमी पेशी नजर आती तो करूराम को आके कर ले, मगर पहले तहरीक मुकम्मल सही होगी, उसके मुताबिक कानून शफा की हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह
कि जिसके बारे में कहा बस इसी में शफा है, उसके मुताबिक दवाई दे दे। चार नंबर है, तहरीक 4 नंबर है। गुद्दी उजलाती तहरीक है, तो उजलाती को बढ़ा दें। अब समझने की बात है कि उजलाती बढ़ेगी कैसे? 3 नंबर देने से तो नहीं बढ़ेगी। किसी और तहरीक में अगला लफ्ज उजलाती है, खून में उजलाती लफ्ज जा रहा है, सिर्फ एक ही मिलेगी गुद्दी उजलाती के बराबर। असाबी उजलाती वो दवाई दे, अल्लाह करम करेगा। कोई भी मर्ज हो, हज़रत साहब मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हमने बड़े बड़े इलाजों में अनाज को बंद करके कामयाबियां हासिल की। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत गौर व फिक्र किया शुगर के बारे में। ये लबलबे का मर्ज नहीं, ये हजम का मर्ज है। हजम से बोझ हटाना है, उसका अनाज बंद कर दो, वो सब्जियां दो उसके मुताबिक जो बनती हैं वो जल्दी सबसे देर में अनाज हजम होता है, सबसे देर में अनाज हजम होता है। सब्जियां जज़ब हो जाएगी, मैदे से बोझ उतरता जाएगा, मैदा बेहतर काम करने लगेगा। दिल का मरीज आपके सामने है, आप नब्ज को पक्का करें कौन सी है, कानून शफा के मुताबिक दवाई दे दे, अल्हम्दुलिल्लाह पहली पुड़ी से शफा शुरू होती है। हम क्या बात करें यार, आज के मुल्क गिर दौरे करने वालों की कितना की सीटा दिल के मरीजों को अपनी कैंपिंग में वहां साहब लगा ले, फिर कैंप नहीं लगाया उधर जाके। वो खुदा के बंदो बहुत सीधा है, बहुत आसान है। हमारा मकसद ये है कि इसको सही समझकर सही तरीके तशखीस तजवीज़ हज़रत साहब मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने कर दी। 3 नंबर तहरीक पक्की है, हो गई कि 3 ही है। 6 नंबर दवाई दे, उसको जो भी मसला है अल्लाह का करम होगा। मैंने पिछली दफा अर्ज की थी, आज फिर दोहरा रहा हूं, हम अतिब्बा ने इन सालमों की चुनंग से उम्मते मुसलमान को बचाना है, उम्मते मुसलमान को निकालना है। ये तभी होगा तमाम अतिब्बा मिलकर मेहनत करें, अपनी तहरीक को पक्का करें, करूरे को पक्का करें। उसके मुताबिक हज़रत साहब मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के बताए हुए असूल के मुताबिक दवाई दे दे, ये उम्मत निकल जाएगी। इससे तो आगे बढ़ना है हमने। जी मेरे दोस्तों, हमारा कोई और मकसद नहीं है, हमारा इससे बहुत आगे मकसद है। हमारे कानून मुर्तज़ा के यूनानी भाई जो खाम खा ही पाकिस्तान में वैदक बने बैठे हैं, किस कॉलेज है, कौन सा कॉलेज है,
और बाकायदा माशाल्लाह काउंसिल ने उनको सीट भी दी हुई है। कहाँ कहाँ उनके कॉलेज है, कहाँ वो पढ़ते हैं? ये खाम खा के सन्यासी बाबा के ही बने फिर रहे हैं। वो खुदा के लिए हजरत साबर मुल्तानी को समझो, उसके कानून को समझो, उसके असूल को समझो। असूल इलाज को समझो। ये घर के इन जो दोस्तों ने असूल इलाज बनाया हुआ है, इनका क्या करें हम? अल्लाह हम सबको माफ फरमाए। खाम खाई डटे हुए हैं, झूठ बोल के डटे हुए हैं। यार छोड़ें। मैं इनसे एक बात कहता हूं, ठीक है आप अपना बयान करते जाए, मैं अपना बयान करता जाता हूं, फैसला अतिबा पर छोड़ दें। जिधर को जाते हैं जाने दो। ये ना पूछो कि किसके खेत में चरने जा रहे हो। आगे रुकावटें खड़ी ना करो इनके। ये खुद को खुद समझ ले। हम हकीकत वाले अपना एक बयान करते हैं, आप अपना करते रहे। दूसरे को गलत साबित ना मैं करता हूं, ना आप करें, क्योंकि आपको फिर झूठ बोलने पड़ते हैं ना, और गुनाहगार हो गए। ये अतिबा पर छोड़ दें। पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, इंडिया में बहुत ज्यादा है, अफगानिस्तान में भी हैं, पूरी दुनिया में ये लोग बसे हुए हैं। उन पर छोड़ दे। वो फैसला कर लेंगे हमने किधर जाना है, किसके खेत में चरने जाना है, कहां से पेट भरेगा। वे उधर ही जाएंगे ना जहां उनका पेट भरेगा, जहां उनका मतलब मुकम्मल होगा, जहां से उनको उनके मरीजों को शफा जाएगी। मेरे दोस्तों, मेरा असल मकसद ये एक फौज अतिबा की तैयार वो करनी है जो सही इलाज करके, सिर्फ एक ही नहीं तबीब के लिए, कि ये एक ही इलाज के लिए मशहूर हुए हैं और इतना गंद इन लोगों ने फैलाया हुआ है मीडिया के अंदर। ना उनको कोई तमीज है, ना अतिबा की वो जबान बोलते हैं। गंदे तरीन लोग हैं वो। एक एक मसले को उठाकर तबीब बने हुए हैं, हम ये इलाज करते हैं। तबीब की यार एक कोई शान है। हर मर्द का इलाज करे, हर मर्द का इलाज करे, तबीब वो है। वो तबीब नहीं है एक अलग सी एक मर्द की दुकानदारी सजा के बैठा हुआ है। वो तो मजमेबाज भी कर रहा है। हमने भाई सीखना है, हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के उस असूल को सीखना है जिसके तहत उनने इलाज किया। वो लोग आज तक शर्मिंदा नहीं हो पा रहे जिनने हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह को उस्ताद भी कहा, उनके नुस्खों में भी हेरा फेरी की। यार खुदा का खौफ करो। वो अब आज तक शर्मिंदा नहीं है वो लोग, उन्हें शर्मिंदा होना चाहिए। उस्ताद कहकर आप बड़े उस्ताद बन गए अपने नुस्खे, उनके नुस्खों में, हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के नुस्खों में हेरा फेरी की।
कि ये उससे जी बेहतर हो गया है। क्या बात है तेरी। अल्लाह करम करेगा, अल्लाह मेहरबानी करेगा। मैं आप सब जितने तबीब हैं वो ये सुन रहे हैं या सुनेंगे, अल्लाह से मांग कर चल पड़े, ये नियत कर ले हमने एलोपैथी की चुनक से उम्मत को बचाना है। उनका मंबा कहीं और है। तो ये चाहे यहां पाकिस्तान के अंदर बन रही हैं, फैक्ट्रियां पाकिस्तान में लगी हुई हैं, असल दवाई तो पीछे से आती है, असल मटेरियल तो वहां से आता है। हमारी हुकूमतों को भी सोचना चाहिए कि जब ये बोरिया नशीन, ये तबीब जड़ी बूटियों से इलाज करके दिल की मर्ज से इनको निकाल सकते हैं, तो फिर क्यों इतने बड़े बड़े 200 का 250 का वो स्टंट जो डालते हैं, क्यों 2.5 लाख उसका दिलवा रहे हैं उनको भी खुदा का हुक्म नहीं है, हुकूमतें भी कोई गिरफ्त नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। जबकि ये गुर्दों का इलाज वो खुद कहते हैं, ये उनको जो सवाई पर मशीन पर ले जाते हैं, कोई इलाज नहीं है। गुर्दा तो वहां से कट होता है, एक तरफ होता है, यहां से खून आ रहा है, इस मशीन से निकाला, अगले में भेज दिया गुर्दे में तो वो साफ हुआ, खून ही नहीं जा रहा उस वक्त। गुर्दा तो कहीं अलग पड़ा हुआ है। ये क्या गुर्दे का इलाज है? ये तबीब जड़ी बूटियों से इलाज कर दें, वो गुर्दे वाला बेहतर हो जाए, उनको भी तो कुछ सोचना चाहिए ना। क्योंकि इन जालिम डॉक्टरों ने, जिनकी अपनी कोई तहकीक ही नहीं, वो आने वाले हर मरीज से पूछेंगे हकीम की दवाई तो नहीं खाई। अरे जालिम, तू कितनी लाशें रोज निकालता है अपने अस्पताल से? तुम हर एक को आने वाले को पूछते हो हकीम की दवाई तो नहीं खाई। अब तबीबों की चाहिए पूछना, तुझे डॉक्टरों ने स्पीड कितना खिलाया है, इसका कितनी खिलाई है? ये सब किया धरा डॉक्टरों का है। एक दवाई पेश कर दे जिसके एक फायदे से नुकसान ज्यादा ना हो, एक दवाई पेश करें। मेरी गुजारिश है अतिबा कराम से, हकीकत तिब को फैलाएं, इस असूल इलाज को हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का, इस पर खुद तजर्बे करे, मगर तजर्बा वो करेगा जिसकी नबज और क्रूरे का देखना पक्का होगा। बड़े बड़े उस्ताद हैं, वो देखा हमने, वो ग्रुप से किसी ने उठा कर उनके किसी शिगिर्द ने भेजा, उस्ताद जी ये करूरा है, वो करूरा और जवाब भी उस्ताद जी का भेज दिया। मैं कदम उठा कहता हुआ साबी इस्लाती करूरा था, वो कह रहा है 5 नंबर दवाई दिए रखो। हाँ जी, आज मैं उस्ताद मोहतरम माशाल्लाह कुछ दोस्तों ने बैठ के मीटिंग की,
ये तुमसे एक राणा ही नहीं संभाला जा रहा है यार। उन्होंने कहा हम संभाल लेते हैं, मुल्क की दौरे करते हैं। बिस्मिल्लाह जी करे, अच्छी बात है, लोग जागे उठे, मगर एक बात ये ज़हन में रहे, जहाँ जाओगे आप लोग पूछेंगे ज़रूर आप लोगों को। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।